नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी घाटमपुर, कानपुर। आज आपको प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत समावेशी शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन रिवीजन करवा रहे हैं। आप देखिए आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते हैं तो आप इनका नोट्स बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अवश्य आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर में आया था कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं और समावेशन भी कहते हैं। तो समावेशन का मतलब इसमें सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे विकलांग वर्ग हो, और चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे समान हो, सभी को एक साथ मिलकर दी जाती शिक्षा। तो ये समावेशन शिक्षा के अंतर्गत आते, सबको समावेश करना। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शाला। कल आपको हमने विश्व की मनोविज्ञान प्रयोगशाला को बताया था, और शिक्षा मनोविज्ञान शाला तो ये डीवी ने शिकागो में खोला था। और भारत की बात जब करते हैं तो भारत में सबसे पहले इलाहाबाद में 1954 में खोला गया था, और ये आचार्य राममूर्ति समिति की संस्तुति के आधार पर खोला गया था। नेक्स्ट कुछ विकार हैं जो बहुत आते हैं। सबसे ज्यादा जो आता है वो डिसलेक्सिया आता है। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार। पठन विकार पढ़ने की अक्षमता। अगर आपने पिक्चर नहीं देखी तो आप लोग पिक्चर तारे जमी पर जरूर देखें। ये पठन विकार डिसलेक्सिया से ही संबंधित पिक्चर है, इसको एक बार जरूर देख लें सब लोग जिन्होंने नहीं देखी है, और जिन्होंने देखा तो अब डिसलेक्सिया के हिसाब से सोचें और देखें। तो इसमें उल्टा पढ़ लेते हैं, जैसे 9 को 6 पढ़ लेते हैं, बी को डी पढ़ लेते हैं, डब्ल्यू को एम पढ़ लेते हैं। तो ये पठन विकार कहा जाता है, और ये 1882 से है, और इसको रुडोल्फ बर्नर ने खोजा था। इसी में एक आता है बर्तनी दोष से संबंधित। जो बर्तनी गलत पढ़ लेते हैं उसको एलेक्सिया कहते हैं। अब डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया, आर्थोडिस्ग्राफिया, ये शारीरिक अक्षमता है। शारीरिक अक्षमता है। शरीर रूप से जो अक्षम होते हैं, हाथ पैर उनके कमजोर होते हैं, हाथ कमजोर वजह से तो उसके लेखन विकार गड़बड़ी हो जाती है, उनका हस्त लेखन खराब हो जाता है। और डिस आर्थोग्राफिया के अंदर बर्तनी संबंधी विकार आते हैं, सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं। एक है डिस्फ्रैक्सिया, दोनों में अंतर। डिस्फ्रैक्सिया अलग है, डिस्फ्रैक्सिया, ये डिस्फ्रैक्सिया। तो फ्रैक्सिया मतलब शाब्दिक अर्थ अक्षमता यहाँ पर है, जैसे तुतलाना, हकलाना, वाक्य सही से न बोल पाना, तो डिस्फ्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। इसमें चित्रांकन संबंधी अशुद्धियां होती है, अक्षमता होती हैं, चित्र बनाने में गड़बड़ी करता है, तो डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत है। नेक्स्ट आता है डिस्फेजिया या एफेजिया, इसे कहते हैं। तो ये वाक क्षमता संबंधी अक्षमता है, वाक संबंधी, वाक बोलने वाली संबंधी अक्षमता। नेक्स्ट है डिसकैल्कुया। तो कैलकुआ का हम पूछ चुके हैं, कैलकुलेशन से संबंधित है, तो ये गणितीय अक्षमता है। एक होता है बुलिमिया, तो ये भोजन ग्रहण संबंधी विकृति, लड़का लड़की भोजन ग्रहण करने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें बुलिमिया बोलते हैं। एक है डिस्कलेसिया। डिस्कैल्कुलेसिया एक ही चीज है, इसमें जोड़ गुणा भाग ना कर पाना, ये इसके अंतर्गत है। अब हम आपको कुछ प्रमुख सन बता रहे हैं। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में जो है मनोवैज्ञानिक बताए, किसने क्या क्या खोजा था। आज हम कुछ सन बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीईआरटी 1961 में, इसका फुल फॉर्म हम पूछ चुके हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और एससीईआरटी, नेशनल की एनसीईआरटी और स्टेट में एससीईआरटी है, ये 1981 में बनी थी। अपने एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट है एनयूईपीए, न्यूपा भी बोलते हैं, नीपा भी बोलते हैं, है ना। तो इसकी स्थापना 1879 में है। और इसका जिसको पूरा नाम आता हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखे, नीपा का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है सीएसआईआर की स्थापना। सीएसआईआर ये जो है यूजीसी नेट कराता है साइंस वालों को,
इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। एनसीटी बहुत जरूरी। एनसीटी सभी बीएड बीटीसी जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनकी मान्यता देती है और उनका रखरखाव देखती है, उनकी संबद्धता देखती है। एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये 1995 में नई दिल्ली में मेन है और इसके कुछ 7 क्षेत्रीय शाखाएं हैं। तो अपने क्षेत्र का जयपुर में इसकी मुख्यालय है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा परियोजना, दोनों में अंतर, वो काउंसलिंग है, ये परियोजना है, तो ये 1993 में हुई और इसका संचालन 1997 से हुआ। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेक्स्ट है एनसीटीएफटीई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन की इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। याद रखना ये एनसीएफ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, सीटेट में तो 100% आता है। एनसीएफटी का हम वीडियो कुछ दिन में 1-2 दिन में बना कर डालने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टीचर्स के लिए जरूरी है, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट है राज्य शिक्षा संस्थान। राज्य शिक्षा संस्थान 1964 में बना था, इलाहाबाद में। तो अगर आप लोगों को पता है राज्य शिक्षा संस्थान, तो राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, इसका जरूर आप लोग इस पर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है इग्नू। इग्नू का है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है पी मोस्ट, बहुत आता है पी मोस्ट का। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन के प्रयास के इसको बहुत पूछा गया है, हर साल इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो पी मोस्ट की स्थापना 1986 और 87 में शुरुआत हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, मास ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स। पी से नहीं शुरू, एम से यहाँ पर पी मोस्ट लिखा, लेकिन है पूरा नाम क्या, मास ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप लोग विशेष ध्यान दें। सबसे पहले बनी थी 1968 में, फिर इसका 1979 में हुई और फिर 1986। अभी तक ज़्यादातर जब बात करते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तो 1986, और इसका संशोधन 1992 यशपाल समिति के द्वारा। और अब ये आपको याद होगा तो 2019 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, उसी का भी अनुपालन नहीं हो पाया है। तो ये आप लोग क्वेश्चन को ध्यान कर देखकर सही ढंग से लगाइएगा। इन्हीं में ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके आधार पर अगर सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी तो ये आ चुका है पेपर में 1968 में, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे तो 1986 में, और अभी वाली अगर संशोधित की बात करेंगे तो 1992 में, और अभी तत्कालीन की बात करेंगे तो 2019 में। नेक्स्ट आता है डाइट की स्थापना। डाइट की स्थापना कब हुई थी, 1986, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कहने पर ही स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, ये आपको हमने पढ़ाया है, ये 2009 में बनी थी और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुई थी। एक है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, दोनों में अंतर है, आरटीई अलग है, आरटीआई अलग है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में बना था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकलांग वर्ष। अभी आपको हमने पिछले वीडियो में कहीं आप लोग ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1983 बता दिया था, जो कि गलत है, उसको आप लोग सुधार लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे तो 1983 टिक लगाया था, तो आप लोग उसको सुधार कर ले। 1982 है और प्रत्येक मार्च के तृतीय रविवार को ये मनाया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87-88 में बना था, और 1900 जो ये प्राथमिक स्तर पर 87-88 में, उच्च प्राथमिक स्तर पर आया था 93-94 में बना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत क्या होता है कि इसमें न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त करना, जैसे कम से कम 2 कमरे, बरामदा 1 तो 2 कमरे, 2 सुलभ शौचालय, प्रसाधन हो जिसमें लड़के लड़कियों के लिए अलग, और 2 कम से कम टीचर हों, 1 महिला 1 पुरुष, और अन्य सभी सब सामान जो है शिक्षा उपयोगी सामग्री होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जरूर पूछा जाता है। अब जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, जब आपको याद होगा हमने बताया था कि 3 प्रकार के विश्वविद्यालयों की आधार पर। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1781 में, बनारस विश्वविद्यालय 1791 में, और पूना विश्वविद्यालय 1818 में बना था।
नेक्स्ट है यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो यूजीसी की स्थापना नवंबर 1956 को हुई थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये पूरे विश्वविद्यालयों को देखरेख करती है। नेक्स्ट है AICTE, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये 1987 में हुई थी, लेकिन इसका फॉर्मेशन 1994 में हुआ और ये ऑटोनॉमस रूप में स्वायत्त रूप से 2010 में आया। ये टेक्निकल जितने कॉलेज हैं, BTech है, MTech है ना, ये सब कॉलेजों को ये देखता है। नेक्स्ट स्वच्छ भारत अभियान बहुत जरूरी है, पूछ लिया जाता है। मोदी जी की सरकार चल रही है, ये 2 अक्टूबर 2014 से। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 से। ये आपके EVS में भी पूछे जा सकते हैं और कभी कभी तुम्हारे बाल विज्ञान में भी क्वेश्चन एक आध पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है सहज बिजली हर घर योजना, ये 25 दिसंबर 2017 से लागू हुई थी। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 2000, 200 गलत लिखा है, 2000 है। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला जो गैस बांटी गई सरकार में, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन इसका लोगो है। ये कितना हुआ? 1 मई 2016 से स्टार्ट हुआ। और लास्ट है 35 क्वेश्चन का है ये सेट, जन धन योजना 18 अगस्त 2014 से, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 से लागू हुई थी। तो ये आपने सुना। और इसमें अगर आपको कोई गलत लगता है, हो सकता है हमसे कोई गलत भी लिख जाए, तो आप इसको जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में सही उत्तर पुट कर दें। आपने सुना, इसको 2-3 बार जरूर सुनिए और जो हमने क्वेश्चन बताए हैं उसका आप लोग जरूर बताएं। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।